हेलो एवरीवन, वेलकम टू अत्री केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम जेई मेंस के क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। यूनिट ऑर्गेनिक 12th क्लास की फर्स्ट ऑर्गेनिक यूनिट है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। अगर 12th की यूनिट वाइज चलिएगा तो ये यूनिट 6 है, इसके क्वेश्चंस चल रहे हैं। ये भी 24 ईयर्स के हैं, लास्ट 24 ईयर्स के, 2002 से लेके अभी तक के। 2002 से 12 तक AI ट्रिपल ई होता था, उसके क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं और 13 के बाद 25 तक जेई मेन के क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं। 25-25 क्वेश्चंस की ये वीडियोस हैं। आप एज अ क्विज भी इसे ले सकते हैं कि जैसे आप तैयार कर रहे हो, आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको आता होगा। इस कड़ी में ये तीसरी वीडियो है, 2 वीडियो हम दे चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इस यूनिट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर पहुंच जाइएगा प्लेलिस्ट पर। अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो तीसरी वीडियो है, तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुके हैं, तो 51 से हम आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें 75 तक हम जाएंगे, 51 से 75 क्वेश्चंस। तो तीसरा लेक्चर, तीसरी वीडियो पूरी हो पाएगी। चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 ये है। आपके पास हार्ड कॉपी होगी, जो हमारे बैच में पढ़ते हैं। जिसके पास ना हो, हम आपको सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे। हमें व्हाट्सएप करिएगा, हमारा नंबर आपको चैनल में मिल ही जाएगा, तो हम आपको सॉफ्ट कॉपी इसकी भेज देंगे। तो आप उसमें से प्रिंट आउट ले लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, या तो फिर आप स्क्रीन पर बने रहिए। 2 स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन है। यहाँ ये भी देखना होगा कि रीजन पहली स्टेटमेंट का कारण है भी या नहीं। तो पहला है SN2 रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br, ये बेंजाइल है। occurs more rarely than the SN2 reaction of CH3CH2Br, दोनों ही प्राइमरी है। SN2 के बारे में बात कर रहा है। बेंजीन वाले बेंजाइल के साथ SN2 फास्ट होती है, हालांकि इसका कार्बोकेटायन भी स्टेबल है, SN1 भी फास्ट होती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में SN2 पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, SN2 एक ही स्टेप में होने वाला है। इसमें ट्रांसन स्टेट बीच में बनेगी, जिसमें 5 वैलेंसी नजर आएंगी, पेंटावैलेंट। वो बेंजीन के 3 बॉन्ड की वजह से स्टेबलाइज हो जाती है, या ये कहें फेनाइल रिंग या बेंजीन रिंग की वजह से वो जो बीच में ट्रांसन स्टेट बनी वो स्टेबलाइज होती है, इसलिए ये फास्ट रिएक्ट करता है। ये पहला करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन मैंने बता दिया। द पार्शियली बॉन्डेड अनहाइब्रिडाइज्ड p orbital that develop in the trigonal bipyramidal transition state is stabilized by the conjugation with phenyl ring। बिल्कुल वही रीजन इसमें दिया है। तो ए और बी दोनों ना केवल करेक्ट हैं, बल्कि रीजन बिल्कुल ही करेक्ट है। यानी कि असर्जन रीजन सही, और रीजन जो दिया है वो इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसके रिगार्डिंग में हम चलें तो कौन सा आंसर सही बैठता है? बोथ A and R are correct, and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट है क्वेश्चन 52, द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट B and C रेस्पेक्टिवली आर। सोडियम है और ईथर है, इसका मतलब ये तो हो गई आपकी वुड्स रिएक्शन। दोनों पर है तो एक तो बाईसाइक्लो कंपाउंड भी बनेगा, लेकिन बाईसाइक्लो फर्दर मैग्नीशियम से रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ बाईसाइक्लो नहीं है। जो इन्होंने सोचा है वो बाईसाइक्लो नहीं है, क्योंकि बाईसाइक्लो बनने के बाद मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो बाईसाइक्लो ना बनाएं। ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करें, Br ज्यादा रिएक्टिव है तो Br की तरफ से रिएक्ट करेंगे, तो आपका कंपाउंड आपको ऐसे दिखेगा। ये तो ये होगा, मैग्नीशियम के साथ D2O डालोगे तो MgBr बनेगा, MgCl बनेगा, फिर D आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा दोनों तरफ D, ये हो जाएगा आपका B। ए और बी मैंने दोनों बता दिए हैं, चेक करते हैं, इसी से आंसर मिल जाएगा। और डी की जगह फिर एफ आ जाएगा। तो इसमें पूछा कौन कौन सा है वैसे? बी एंड सी। अच्छा, बी और सी पूछा, ये तो पूछा भी नहीं। डी और एफ ये रहे जी। आपका आंसर कौन सा सही है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। KCN डाला गया है, हेलोजन से रिएक्ट करेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन से रिएक्ट करेगा, Br है, पॉजिटिव यहाँ आएगा। बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल है, तो आप सिर्फ ना करिएगा, बहुत स्टेबल है। बस इसकी जगह Br हटा के क्या जुड़ जाएगा? Cn डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ऑप्शन देखिएगा, नहीं है, ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
ये रहा, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 54th पर हैं अब हम। Assertion reason वही क्वेश्चन है, haloalkanes react with KCN to form alkyl cyanide as the main product while AgCN forms isocyanide as the main product। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं इसमें। रीजन KCN एंड AgCN बोथ आर हाईली आयोनिक, KCN आयोनिक है, AgCN आयोनिक नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ए सही आर गलत में आप जाइएगा, जो भी आपका ऑप्शन हो। ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, 55 क्वेश्चन है ये। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ए कायरल अल्काइल हैलाइड रिटेंशन अकर SN1, रिएक्शन एंड इन्वर्जन अकर SN2, ऐसा नहीं है। SN1 रेसिमाइजेशन है और SN2 इन्वर्जन है, देख लीजिएगा। SN2 इन्वर्जन, SN1 रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन अकर इन SN1, रिएक्शन एंड इन्वर्जन अकर इन SN2। ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसे आप जानते होंगे, बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है, नॉर्मल है। Which among the following halides will not show SN1, इनमें से SN1 कौन नहीं देगा? एलाइल देगा, बेंजाइल देगा, सेकेंडरी भी देगा, विनाइल। विनाइल SN रिएक्शन ही नहीं देता, SN1 की बात तो 1-2 की बात तो अलग है, ये SN रिएक्शन नहीं देगा, तो यही आंसर है 56 का बी। एक सेकेंड, ये ऑप्शन नहीं है भाई साहब, नीचे है, माफ कीजिएगा, फिर हमें आगे बढ़ना होगा। बी नहीं देगा, आंसर है बी नहीं देगा, द बी ओनली। अच्छा बी ही है, बी ओनली, ठीक है। 57 है, अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्काइल आइसोसाइनाइड बाय द रिएक्शन विद, आइसोसाइनाइड बनता है AgCN से, तो करेक्ट आंसर इज AgCN। वेयर इज AgCN? सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 58। गिवन below two statements are there, high concentration of a strong nucleophile reagent with the secondary alkyl halide which do not have bulky substituent will follows SN2 mechanism। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 होगा, बिल्कुल करेक्ट है। बल्कि ग्रुप भी नहीं है, बिल्कुल सही है। अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, लार्ज इथेनॉल है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करे। देखो पहला सही लग रहा है, दूसरा उचित नहीं है। मैं पहले पर जाऊंगा, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं 59th। प्रोडक्ट सी इन द ब्लू मेंशन्ड रिएक्शन इज, सी बताना है कौन सा होगा। अल्कोहलिक QH डालोगे, डबल बॉन्ड बनेगा, HBr यहां आएगा, फिर एक्वस QH OH आएगा, दैट इज अ प्रोपेन टू ऑल। 59 कौन सा है जी? प्रोपेन टू ऑल। आसान क्वेश्चन है। 60 पर हैं हम, थोड़ा फास्ट चलेंगे, पिछली वाली वीडियोस थोड़ी बड़ी हुई है तो थोड़ा छोटा हो, 20 मिनट में ही कंप्लीट हो, 20 से 25। चूज द हैलोजन विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इन द गिवन कंपाउंड। A B C D। अच्छा इसमें A ये है, B ये है, कौन सा SN1 में ज्यादा रिएक्टिव है ये बताना है। चलिए चेक करते हैं, आंसर अपने आप मैच कीजिएगा। SN1 में कार्बोकेटाइन यहां स्टेबल है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, A, इसका A ज्यादा रिएक्टिव है। बी पर आते हैं, ये एलाइल है, ए ही ज्यादा रिएक्टिव है SN1 में। कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज देख रहे हैं, ये हटाऊं मैं, यहाँ कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड पर है, अनस्टेबल होता है, यहाँ स्टेबल है, तो ये बी ज्यादा रिएक्टिव है। और यहाँ ये टर्सरी है, तो ए ज्यादा रिएक्टिव है। मैच कर लीजिएगा जो भी आंसर, वैसे तो पहले 2-3 में ही मिल जाएगा आपको आंसर। तो फर्स्ट का ए, फिर ए, फिर सी का बी, इतना ही याद रखते हैं। देखते हैं ए ए बी, ए ए बी, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 61। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग हेलोएरिन्स टुवर्ड्स द SN1 विद द एक्वस NaOH। अच्छा इसमें करेक्ट रिएक्टिविटी बतानी है। Cl NO2D सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन ये तो कम रिएक्टिव है, D, देन B, देन A, देन C। ये प्लस I वाला, प्लस R वाला ग्रुप है, ये तो हेलोएरिन की रिएक्टिविटी और भी कम करेगा।
ये नॉर्मल है, NO2 बढ़ाएगा और ये बहुत बढ़ाएगा, तो D सबसे ज्यादा, देन B, देन A एंड देन C। जो भी ऑप्शन करेक्ट हो आप मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 62, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग पेयर टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव मैकेनिज्म। मैकेनिज्म भी दिया है। करेक्ट ऑर्डर, पहला SN2 में ये ज्यादा रिएक्टिव है देन दिस वन, ये ठीक लग रहा है। दूसरे में SN1 में बेंजाइल है, ये भी ठीक लग रहा है। तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक, ये सही है, ये भी सही लग रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में NO2 ज्यादा रिएक्टिव होता है, चारों सही लग रहे हैं भाई। चारों का ऑप्शन है कोई A B A C D A B C D ये B, चारों सही हैं, बिल्कुल चारों ऑर्डर में दिए। 63 पर हैं अब हम। 63 एनहाइड्रस Cl है, मैकेनिज्म फ्रीडल-क्राफ्ट जैसा ही होगा, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर है। Cl यहां से हट जाएगा, पॉजिटिव यहां आएगा, पॉजिटिव रिएक्ट करेगा यहां, तो आप इस कंपाउंड को ऐसे बना सकते हैं। ये तो बेंजीन है, 1 2 3 4, ये कनेक्ट यहां से ये कंपाउंड, बाकी ग्रुप अनइफेक्टेड हैं। OCH3 यहीं होगा और NO2 भी यहीं होगा। ऐसा प्रोडक्ट कौन सा है, टिक लगा लीजिए, मुझे बाकी ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, मैं दिखाता हूं। साइक्लोहेक्सेन और बॉटम पर CH3, ये रहा, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 64th है, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन है, बिल्कुल हो जाएगी, दूसरी भी हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन क्या है ये तो नहीं पता चला है, अभी देखते हैं भैया, दोनों हो जाएंगे तो। रिएक्शन फर्स्ट, अच्छा ऑर्डर बताना है। कार्बोकैटायन जिसमें स्टेबल हो वो SN1 है, अनस्टेबल हो वो SN2 है, पर दोनों ही बेंजाइल हैं। पहली तो SN1 है। रिएक्शन फर्स्ट इन सेकेंड ऑर्डर, ये तो नहीं है। रिएक्शन फर्स्ट इज सेकेंड ऑर्डर, ये भी नहीं है। रिएक्शन फर्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर, ये तो ठीक है। सेकेंड को हम लेते हैं सेकेंड ऑर्डर, हाँ C ही सही लग रहा है भाई। OCH3 ग्रुप है, पैरा पर है, बेंजाइल का जो कार्बोकैटायन है स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, NO2 इसकी स्टेबिलिटी कम करेगा। कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल SN1 होगी, SN1 का ऑर्डर 1 होता है, ये SN2 होगी, इसका ऑर्डर 2 होता है, तो मैं C ऑप्शन पर जा रहा हूं। 65 compound from the following that will not produce precipitate on reaction with AgNO3। इसमें से ऐसा कौन सा है जो Br को एलिमिनेट नहीं करेगा? ये तो आसानी से हो जाएगा, Br निकलेगा, पॉजिटिव एरोमेटिक बनेगा, तुरंत निकालेगा भाई, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये एरोमेटिक है, तुरंत Br निकालेगा, AgBr बनेगा। इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, ये है जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है, Br बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए AgBr का प्रेसिपिटेट नहीं बनने वाला है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? नॉट प्रोड्यूस लिखा है, नॉट प्रोड्यूस, तो ये नहीं बनाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 66 पर हैं अब हम। 2-methyl propyl bromide react with this one and gives A, whereas on reaction with C2H5OH it gives B. The mechanism followed in the reaction and the products A and B respectively are। सभी ऑप्शन SN1 SN2 से भरे पड़े हैं, आपको बस यही बताना है कि SN1 कौन सा और SN2 कौन सा है। 2-methyl propyl bromide है, 2-methyl है, प्रोपाइल ब्रोमाइड है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 2-methyl propyl bromide ये है। अब पहले में न्यूक्लियोफाइल मुझे लग रहा है ज्यादा पावरफुल है, तो तुरंत रिएक्ट करेगा, तो फिर SN2 मैकेनिज्म होगा और OC2H5 जुड़ जाएगा। तो एक बार इथाइल, एक बार आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, आइसोब्यूटाइल ये ग्रुप, इथाइल ये ग्रुप, ईथर SN2। देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन साथ देता है इसमें। SN2
SN2 SN2, अच्छा 2 ब्यूटाइल इथाइल ईथर, दो नाम दिए हैं, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, चलिए आगे मानते हैं। दूसरे को है, दूसरा बने SN1 के हिसाब से, SN1 बनेगा तो फिर रीअरेंजमेंट होगा, तो टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, तो मैं ए पर जा रहा हूं। SN2 में कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एज इट इज जुड़ेगा, और SN1 हुई तो फिर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा तो कार्बोकेटाइन शिफ्ट कर जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। Given below are two statements, one is labeled as surgeon and other labeled as reason. Order of acidic nature of the following compound is A, B, C. देखते हैं, A OH है, पास में विड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत इफेक्टिव है, एसिडिक है। दूर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एसिडिक है लेकिन इससे कम है। ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, प्लस साइड इफेक्ट है, ये तो एसिडिक नेचर कम करता है, सबसे कम। ए ज्यादा एसिडिक, देन बी, देन सी, परफेक्ट है। Cl इसके बिल्कुल क्लोज था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, रीजन क्या कहता है। फ्लोरो इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरो ग्रुप। फ्लोरो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो है, देन क्लोरीन, हाँ माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इतना है। ए आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन पर हम जा रहे हैं। 68 1 ब्रोमोप्रोपेन इज रिएक्टेड विद रिएजेंट इन लिस्ट फर्स्ट, तो अच्छा रिएजेंट बताना है। एल्कोहलिक KOH एल्कीन बनाते हैं, इसका ऑप्शन ये है। अल्कोहलिक KCN नाइट्राइल बनाता है, इसका ऑप्शन फर्स्ट है। AgNO2 नाइट्रो ग्रुप बनाता है, इसका फोर्थ है। और लिए बचा ये एस्टर बनाएगा। तो आप मैच कर लीजिए, अपने आंसर अपने आप मार्क कर लीजिए, मैंने पूरी टेबल फिल कर दी है, आप ही खुद ही कर ली होगी ये तो क्वेश्चन। 68 पर हैं अब हम, बिल्कुल लास्ट पर ही पहुंच रहे हैं, आपने आंसर मैच कर लिया होगा। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, इसे तो हम कर ही लेते हैं। क्लोरोबेंजीन हमारे पास उपलब्ध है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हम करते हैं। ऑप्शंस के हिसाब से इथेनॉइल क्लोराइड हम ले रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3, पैरा पोजीशन से रिएक्ट करेगा COCH3, दैट इज 4-क्लोरोएसिटोफेनॉल। क्या नाम है इसका? 4-क्लोरोएसिटोफेनॉल, 4-क्लोरोएसिटोफेनॉल, ये रहा। बी ऑप्शन करेक्ट है, ये एसिटोफेनॉल 4-क्लोरो, बिल्कुल यही बनाया था, चेक करो यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पर है अब हम। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, गलत ऑप्शन हमें इससे अलग करना है। ये 3 डिग्री है और अल्कोहलिक KOH है, तो एल्कीन बनेगा और ये अल्कोहल बना रहा है, ये गलत है, पहला ही गलत है, मतलब इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब ऑप्शन ये हमारे लिए ठीक है, लेकिन रिएक्शन ये गलत है। दूसरी रिएक्शन 300 ATM बिल्कुल हो जाएगी, तीसरी रिएक्शन एक्वस की बची, बिल्कुल सही है जी, सब सही है, ए गलत है। ऑप्शन मिल गया 70 का ए। 5 ही क्वेश्चन बचे हैं इसके। फिर असर्शन रीजन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं भाई, इन पे कमांड कीजिएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एल्काइल क्लोराइड इज अ स्लो रिएक्शन, ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इंक्रीजेस। हाँ, रेट बढ़ जाएगा NaI की प्रेजेंस में, तो ठीक लग रही है। I is a good nucleophile as well as good living group, हाँ ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन रीजन I गुड न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोलाइसिस बढ़ जाएगा, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, हाइड्रोलाइसिस बढ़ जाएगा, लेकिन इसका रीजन मुझे नहीं लग रहा है। एक बार चेक कीजिएगा, पहला स्टेटमेंट सही है, ये ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है,
लेकिन ये इसका आंसर नहीं लग रहा है एक्यूरेट, आधा तो लग रहा है बेटर न्यूक्लियोफाइल, लेकिन उतना बेटर भी नहीं, OH नेगेटिव हाइड्रोलाइसिस करता है। तो दोनों सही है, हम इस पर जा रहे हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले पर नहीं जा रहे हैं, एक बार चेक कर लेना इसका भाई। 72, the compound which will have the lowest rate towards the SN reaction of aromatic, ठीक है, with OH, lowest one, lowest rate किसका है देखते हैं भैया, दो ही है यहां तो ज्यादा। अच्छा, मेटा पर तो NO2 कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करता, ऑर्थो पैरा पर करते हैं, ऑर्थो पैरा पे इसका ज्यादा रेट है, इसका कम रेट है, और देखते हैं और कोई कम वाला तो नहीं है, इसका भी ज्यादा है, ऑर्थो पर ज्यादा, पैरा पर ज्यादा, ऑर्थो पैरा पर ज्यादा, मेटा पर इंक्रीज नहीं करता, तो इसमें सबसे कम रेट से रिएक्ट करेगा ये वाला बी, द कंपाउंड विच विल हैव द लोएस्ट रेट, तो लोएस्ट रेट इसका है 72, बाकी का रेट फास्ट है। 73 पर है अब हम। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी ऑर्डर आपको नहीं पता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आपको पता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर से हम आंसर चेक करने की कोशिश करते हैं। क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, कार्बन बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये करेक्ट है। डेंसिटी आपने पढ़ी नहीं सही से, तो छोड़िए इसे, डेंसिटी को ऑर्डर में याद किया जाता है। दूसरे पर आते हैं, दो कार्बन, दो तीनों में दो कार्बन में Br1, दो Br बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये भी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। आगे बढ़ते हैं, फिर बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखो इसका ज्यादा दिखा रहा है मार्क, इसका कम, इसका कम, ये भी ऑर्डर सही है, यानी कि ए सही है, सी सही है, ई सही है, तीन सही है, तो बस बी ऑप्शन करेक्ट है, ए सी एंड ई ऑन। कायदे में क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट का था, डेंसिटी का है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, the one giving maximum number of isomeric alkenes of dehydrogenation reaction excluding rearrangement नहीं करना है आपको। 2-bromo-3,3-dimethyl-pentane, देखते हैं भैया जी, बना लेते हैं। 2-bromo-3,3-dimethyl-pentane, पेंटेन बनाया हमने, 2-bromo भी बना लिया हमने, 3,3-dimethyl भी बना लिया हमने, और हम इसका क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो इसका जी एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर रीअरेंजमेंट करना नहीं है, एल्कीन बनाना है, एक ही बनेगा सिंगल, तो आइसोमेरिक एल्कीन इसकी तो एक ही प्रोडक्ट है। दूसरे का देखते हैं, 1-bromo 2-methyl-butane, ब्यूटेन 1-bromo 2-methyl, एक ही बन सकता है, एक इसका बनेगा। 2-bromo-pentane, पेंटेन है 5 कार्बन, 2-bromo, एक यहाँ और एक यहाँ, इसके दो बनेंगे। 2-bromo-pentane, प्रोपेन, माफ कीजिएगा, प्रोपेन है, मैं डबल बॉन्ड इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, एक ही बनेगा, इसका भी एक बनेगा, एक 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 दो, तो सबसे ज्यादा सी वाला बना रहा है, दो प्रोडक्ट, तो 2-bromo-pentane के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 75, मैच करनी है लिस्ट, मैच तो मैं यहीं कर देता हूं। क्लोरोबेंजीन CH3Cl सोडियम है, वुड्स फिटिक रिएक्शन ये बोली जाएगी, सोडियम है ये फिटिक रिएक्शन बोली जाएगी, CuCl2 है सैंड मेयर बोली जाएगी, NaI से साथ फिनकलस्टीन बोली जाएगी। वैसे तो आपने खुद ही कर लिया हुआ है। ये थे 75। तीसरा लेक्चर खत्म होता है, पहले से थोड़ा छोटा करने की कोशिश की गई है, थोड़ा फास्ट बताया गया है। कोई क्वेश्चन फिर भी आपका रह जाए कभी तो आप पूछ लीजिएगा, क्लासरूम में आकर आप पूछ सकते हैं। आप हमारे बैच में नहीं पढ़ते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 76 to 100 वाला पार्ट होगा और हेलोएरिन वाला पार्ट अब बढ़ेगा थोड़ा सा। धन्यवाद।